बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत मुनफरिद और दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बे औलाद का किस्सा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बहादुर बुज़ुर्ग थे। आपको कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया। इस लक़ब की वजह ये थी कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे और बातें करने के लिए मखसूस जगह का इंतखाब किया गया जिसे कोहे तूर कहते हैं। अल्लाह ताला से बात करने का ये शर्फ आपके अलावा किसी के पास नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अल्लाह ताला से बातें करने के लिए कोहे तूर की तरफ रवाना थे कि रास्ते में आपको एक औरत नज़र आई जो कि ज़ारो क़तार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम का दिल वैसे ही नर्म था तो उस औरत को देखकर आप खुद भी गमगीन हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया तो उस औरत से उसकी परेशानी का सबब पूछा। उस औरत ने बताया कि वो बे औलाद है, लोग उसे बांझ होने का ताना देते हैं। उसने आप अलैहिस्सलाम से ये गुजारिश की कि वो अल्लाह ताला से दरियाफ्त करें कि उसको कभी औलाद होगी कि नहीं। वो औरत जानती थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह ताला से इस मामले का ज़िक्र ज़रूर करेंगे। इसके बाद आप फिर कोहे तूर की तरफ चल दिए। अल्लाह ताला से मुलाकात के दौरान उस औरत का माजरा बयान किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया उस औरत की किस्मत में यही लिखा है, उसे कभी औलाद नहीं होगी और उस औरत से कहिए कि उस आजमाइश पर वो सब्र करे। आप अलैहिस्सलाम खुद भी गमगीन हुए। जब आप अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो उस औरत को उसी जगह पर बैठा पाया। वो आप अलैहिस्सलाम की ही मुंतज़र थी। फिर उसको अल्लाह ताला का फ़ैसला सुनाया। वो औरत ये सब सुनकर बहुत रोई। आप अलैहिस्सलाम ने औरत को तसल्ली दी और ये भी कहा कि अल्लाह ताला के हर फ़ैसले में बेहतरी होती है, इसलिए सब्र से काम ले। औलाद तो अल्लाह ताला की देन होती है, वो जिसको चाहे औलाद दे और जिसको चाहे ना दे। फिर इस वाक़ये को काफ़ी अरसा गुजर चुका था कि एक दिन उस औरत के घर के करीब से दरवेश रोटी का सवाल कर रहा था। उस औरत ने उसको रोक दिया और उसे कहा कि तुम बैठो, मैं रोटी लेकर आती हूँ। उस दरवेश ने उसको औलाद अता होने की दुआ दी। फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली और औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। जब इस बात की खबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहुंची, आप बहुत हैरान हुए। आप अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। फिर जब आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहे तूर पर गए तो उस औरत के मामले के बारे में भी दरियाफ्त किया कि जब मैंने आपसे पूछा था कि उस औरत को औलाद होगी तो ए मेरे परवरदिगार, आपने फरमाया था कि औलाद उसके मुकद्दर में नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी। आप अलैहिस्सलाम को इंसानी गोश्त लाने के लिए कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इस शर्त पर कोई सवाल ना किया और अपनी बस्ती में जाकर अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। बस्ती के लोगों को हुक्म बहुत अजीब लगा और सब के दिलों में खौफ बैठ गया कि यहाँ खून रेजी ना होने लगे। जब कोई भी अपना गोश्त देने पर राज़ी ना हुआ तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास खाली प्लेट लिए कोहे तूर जाने लगे तो रास्ते में एक उनको दरवेश बैठा मिला। उस दरवेश की आंखें बंद थी और चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। उस दरवेश के मुंह पर अपने अल्लाह के नाम का कलमा जारी था। आप अलैहिस्सलाम ने उस दरवेश को अल्लाह का हुक्म सुनाया। उस दरवेश ने आंखें खोलकर आपकी तरफ देखा, अपना बाजू आप अलैहिस्सलाम के आगे कर दिया और कहा, मैं हाजिर हूँ। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त उतारकर प्लेट में रख दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ये गोश्त का टुकड़ा प्लेट में रखकर अभी कुछ दूर ही गए थे कि उस दरवेश ने आपको बुलाया और कहा कि हो सकता है अल्लाह ताला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो। उसने फिर गर्दन का गोश्त उतार कर प्लेट में रख दिया। आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ कदम बढ़ाया और उसने फिर आपको रोक लिया और कहा कि हो सकता है अल्लाह ताला ने सीने का गोश्त मांगा हो। फिर उसने सीने का गोश्त उतार कर प्लेट में रखा और इसी तरह फिर जिस्म के कुछ हिस्सों का गोश्त उतार कर प्लेट में रख दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम वो गोश्त की भरी हुई प्लेट अल्लाह ताला के सामने पेश कर दी। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से पूछा कि ये गोश्त किस से लाए हो। आप अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या सुनाया और अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क है। इस इश्क की हद देखो, उसने अपनी तकलीफ़ का नहीं सोचा और मेरी रज़ा और खुशी की खातर
اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دی۔ اے موسیٰ، یہ میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، اور جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں کیوں نہ اس کی دعا سنوں، اور میں اس کی دعا کو کیوں نہ قبول کروں۔ اے موسیٰ، یہ وہی بندہ ہے جس نے اس عورت کی اولاد کے حوالے سے مجھ سے دعا کی، تو میں کیسے اس کی حاجت پوری نہ کرتا۔ میں نے اس کی تقدیر کے لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میری خاطر قربان ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں، میں ان کی دعا کو رد نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ اس چھوٹے سے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان بھی دینے سے گریز نہ کریں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے کسی بھی مسئلے کے بارے میں کوئی بھی وظیفہ پوچھنا ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ بے شک اللہ بڑا مہربان، بڑا غفور الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ بڑی عظمت والا اور بڑی شان والا ہے۔